श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का श्रेष्ठ माह है। भगवान शिव संतान, सुख, संपदा समेत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। उनके इस प्रिय मास सावन में पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष व्रत पुत्रदा एकादशी पड़ती है, जिसमें भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव के आराध्य भगवान विष्णु है और भगवान विष्णु के आराध्य भगवान शिव है। ऐसे में श्रावण पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है। श्रावण पुत्रदा एकादशी को पावित्रोपना एकादशी और पवित्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष श्रावण पुत्रदा एकादशी 18 अगस्त दिन बुधवार को है। आइए जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी तिथि, पूजा मुहूर्त एवं पारण समय। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 3:20 से मध्य रात्रि 1:05 तक रहेगी। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण समय 19 अगस्त दिन गुरुवार को प्रातः 6:32 से सुबह 8:29 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नई संतान दंपति को श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए और भगवान विष्णु और भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। इस दिन संतान की कामना के लिए भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की भी पूजा की जाती है। एकादशी पूजा विधि इस प्रकार है। एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प कर शुद्ध जल से स्नान करें। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी आदि 16 सामग्री से भगवान विष्णु का पूजन करें। एकादशी की रात भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। अगली सुबह ब्राह्मण को भोजन कराकर यथासंभव दान दक्षिणा दे। इस दिन पूजा के समय श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत का पाठ भी सुनना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मृत्यु के पश्चात व्यक्ति को मोक्ष भी मिलता है। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी व्रत के महत्व और कथा को पढ़ता या श्रवण करता है, उसे कई गायों के दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। समस्त पापों का नाश हो जाता है। आइए जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा महाजीत माहिष्मति का एक अमीर और शक्तिशाली शासक था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी समस्या का समाधान पता लगाने के लिए अपने विद्वान पुरुषों, ऋषियों और ब्राह्मणों को बुलाकर संतान प्राप्ति का उपाय पूछा, परंतु कोई भी इसका उपाय बताने में असमर्थ था। राजा सर्वज्ञानी संत लोमेश के पास पहुँचे। ऋषि लोमेश ने पाया कि महाजीत का दुर्भाग्य उसके पिछले जन्म में उसके पापों का परिणाम था। ऋषि ने कहा कि महाजीत अपने पिछले जन्म में एक व्यापारी थे। व्यापार पर यात्रा करते समय व्यापारी एक बार बहुत प्यासा हो गया और तालाब पहुंच गया। वहां एक गाय और उसका बछड़ा पानी पी रहे थे। व्यापारी ने उन्हें हटा दिया और खुद पानी पिया। इस पाप के परिणाम स्वरूप उसे संतानहीनता प्राप्त हुई, जबकि उसके अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप उसका जन्म एक शांतिपूर्ण राज्य के राजा के रूप में हुआ। ऋषि लोमेश ने राजा और रानी को सलाह दी कि वह अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए पावित्रोपना एकादशी पर श्रावण में एकादशी का पालन करें। जैसा कि सलाह दी गई थी, शाही जोड़े के साथ साथ उनके नागरिकों ने भी उपवास रखा और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने ब्राह्मणों को सोने, जवाहरात, कपड़े और पैसे का उपहार भी दिया। उनकी यह इच्छा तब पूरी हुई जब उनके बाद उनके राज्य का उत्तराधिकारी बनने के लिए एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। अतः आप भी श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर भगवान शिव और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करें।